अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के बारे में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस को मेजर करके बताता है। यानी कि थर्मिस्टर्स की दो टाइप्स होती हैं ना, एक होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स और एक होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले। तो इन टाइप्स के हिसाब से टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ बाज़ दफ़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेजिस्टर बाज़ कंडीशन में टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है। तो हम बारी बारी इसकी टाइप्स और थर्मिस्टर को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, इस टॉपिक में आज हम इन बातों पर बात करेंगे। ठीक है, सो नंबर 1 जो आप चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे वो इसकी डेफिनेशन है, और ये एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर द वेरिएशन। इट इज़ द डिवाइस used to measure variation between temperature and resistance। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात जो आपकी बुक में, अगर आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ पैसिव कंपोनेंट। अब पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं कि जिनको अपने काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम कहते हैं दोज डिवाइसेस विच डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर वर्किंग, उन डिवाइसेस को हम पैसिव कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वो टाइप्स पता होनी चाहिए कि जो थर्मिस्टर्स हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, ठीक है, और नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स। अब फ़र्क क्या होता है कि जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर्स होते हैं ना, इनमें टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं इनमें टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इन दोनों इनके रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपको इसके यूजेस पता होना चाहिए। थर्मिस्टर को हम मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1 हम इसको टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 हम इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सबसे बेसिक या सबसे जो इसका पावरफुल वर्क आप इससे ले सकते हैं, हम इसको इन पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में भी हम थर्मिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में जो हमारी अननोन रेजिस्टेंस होती है ना, उस अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे अगर हम थर्मिस्टर का इस्तेमाल कर दें तो टेम्परेचर को चेंज करने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, और उस चेंज रेजिस्टेंस को यूज़ करके हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो आपको बता रहे हैं कि जी थर्मिस्टर की डिफरेंट शेप्स होती हैं, मतलब आप जिस तरह की शेप में इनको इनक्लोज कर देते हैं ना इसके मटेरियल को, जैसे रॉड थर्मिस्टर है, डिस्क थर्मिस्टर है, बीड थर्मिस्टर है, तो ये रॉड, डिस्क या बीड इसके नाम किस तरह से दिए गए हैं कि आप इसके मटेरियल को जिस शेप में इनक्लोज कर देते हैं उस शेप के हवाले से हम इसको इसका नाम असाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर वो आपको बता रहा है कि जो थर्मिस्टर्स हैं वो मेड अप किस चीज़ से होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स, ऑक्साइड्स ऑफ कोबाल्ट एंड प्लेटिनियम। मतलब ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जो कंपोजिशन है वो क्या है, कि थर्मिस्टर्स जो हैं वो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए होते हैं, और सेमीकंडक्टर मटेरियल में भी फिर कौन से कोबाल्ट या प्लेटिनियम के ऑक्साइड्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो आपको यहाँ पर बात देखनी है वो कौन सी देखनी है कि थर्मिस्टर एज पोटेंशियल डिवाइडर। थर्मिस्टर एज या थर्मिस्टर यूज्ड इन पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ठीक है, कि थर्मिस्टर्स को जो है वो हम पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के अंदर भी, इनका जो बेसिक काम है या जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हम इनको पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में पेज नंबर 213 पर उसने आपको बताया हुआ है कि जी
It is a special kind of resistor which is heat sensitive. It means that change of temperature has direct relationship with change of resistance. ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये ऐसा डिवाइस है जो कि वेरिएशन बिटवीन टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर कह रहा है कि जी बेसिकली थर्मिस्टर इज़ अ फैमिली मेंबर ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनको काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। फिर कह रहा है सैमुअल रोबन वॉज द फर्स्ट अचीवर हु इन्वेंटेड द फर्स्ट थर्मिस्टर विच लेटर ऑन यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पजेज़। तो मतलब साइंटिस्ट का नाम याद कर लेंगे कि थर्मिस्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया किसने था। नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आप टाइप्स की हेडिंग दे सकते हैं कि थर्मिस्टर कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट एज NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। द डिफरेंस बिटवीन NTC एंड PTC इज इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव टेम्परेचर में कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर में टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और नेगेटिव वाले में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी पैराग्राफ में ये जो जहाँ से आगे अभी रीड करेंगे ना, यहाँ पर इसके यूजेस की हेडिंग दी हुई है कि देयर आर सो मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर्स लाइक टेम्परेचर कंपनसेशन कंट्रोलिंग। सिंपली वी कैन से दैट थर्मिस्टर इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टर विच इज टेम्परेचर सेंसिटिव। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज यूज टू मेक LSR। LSR का मतलब क्या होता है? लिक्विड सिलिकॉन रबर। ठीक है, बिकॉज दिस मटेरियल इज़ वेरी सपोर्टिव टू चेंज इन रेजिस्टेंस इवन बाय स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब LSR का जो मटेरियल होता है वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल से मिलकर बने होते हैं और ये जो मटेरियल है ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है। फिर कह रहा है द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज इट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम इसका डिस्कस करते हैं वो हम इसको पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में भी यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑक्साइड ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकल। तो मतलब इसको इस तरह से हम कंपोजिशन इसकी ये है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखें तो आपको सर्किट डायग्राम बताकर दी गई है। उसमें एक बैटरी है, पावर सप्लाई सोर्स है, एक रेजिस्टेंस R1 है जो कि नोन है, एक जो है वो थर्मिस्टर है जो कि वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं हम, और ये आपको पोटेंशियल मतलब डॉटेड लाइन से उसने बताया हुआ है ना कि ये जो रेजिस्टर और थर्मिस्टर का कम्बिनेशन है ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ थर्मिस्टर एज पोटेंशियल डिवाइडर। As thermistor's resistance change with change in temperature, if this resistor is connected with potential divider circuit with known value of resistance, then desired voltage can be measured on the basis of temperature variation। कि टेम्परेचर को वेरिएट करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आपने रेजिस्टेंस में चेंज किस बुनियाद पर आएगा कि आपने कौन सा थर्मिस्टर यूज़ किया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, उस हिसाब से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे, करंट से मेजर करेंगे तो फिर आपको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप जो है वो अपनी वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में ये बात बताई हुई है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जो भी कम्बिनेशन है रेजिस्टेंस लेके करंट से मल्टीप्लाई करें तो आपको वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, और फिर फर्दर 11.10 एक छोटा सा टॉपिक है कार्बन फाइबर इन कंक्रीट हाउसिंग। तो मतलब इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बस वो आपको बता रहा है कि जी कंक्रीट की बजाय हम ब्रिजेस बनाने के लिए कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर 90% या इससे ज़्यादा कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फिर आपको बता रहा है कि ये जो मटेरियल है इसकी काफ़ी एडवांटेज होते हैं इसको यूज़ करने के बनस्बत कि हम कंक्रीट के ब्रिजेस बनाएं, क्योंकि ये जो कार्बन फाइबर के ब्रिजेस होते हैं इनकी एफिशिएंसी को इंजीनियर्स या जो भी बिल्डिंग्स बनाने वाले लोग होते हैं वो चेक कर सकते हैं। मतलब कुछ टाइम के बाद 5 या 10 ईयर्स के बाद अगर कोई भी ब्रिज कार्बन फाइबर से मिलकर बना हुआ है तब भी उसकी एफिशिएंसी को या वो कितना अर्सा तक लॉन्ग लास्टिंग है इफेक्टिवली काम कर सकता है उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जा सकता है। इसके अलावा ये सेफ्टी के लिए अच्छा होता है और मटेरियल में भी अगर हम देखें तो कार्बन फाइबर जो मटेरियल है वो कंक्रीट के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिवली काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको एक दफ़ा बुक से रीड कर लीजिएगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।